डॉक्टर विश्वरैया केवल कृष्णराज सागर ही जो विश्व में अपने ढंग की एक चीज़ है, इसके निर्माता को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। ये शब्द है महात्मा गांधी के, जो उन्होंने कृष्णराज सागर बांध को देखकर कहे थे। जानते हो कौन था वह महान इंजीनियर जिसने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया था? उनका नाम था मोक्षगुंडम विश्वरैया। विश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के एक गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इनका परिवार मोक्षगुंडम नामक स्थान से आया था, इसलिए इसका नाम मोक्षगुंडम विश्वरैया था। विश्वरैया अभी केवल 7 ही वर्ष के थे कि इनके पिता चल बसे। इससे इनकी मां को बड़ा धक्का लगा, पर उन्होंने बड़े धैर्य और साहस से अपने पुत्र को पढ़ाया। यदि वे उस समय घबरा जाती तो विश्वरैया वह नहीं बन पाता जो बाद में बने। विश्वरैया की मां ने उन्हें गांव की ही पाठशाला में पढ़ने बैठा दिया। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने पुस्तकों से बहुत प्रेम था। नई पुस्तक देखी और उसे पढ़ने बैठ गए। फिर न उन्हें खाने की आदत रहती, न नहाने धोने की। पढ़ने लिखने की ऐसी रुचि लगन देखकर यह अध्यापक उसे बहुत प्यार करते थे। प्रारंभिक शिक्षा पास करने के बाद विश्वरैया बंगलौर के सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने गए। यहाँ भी उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। यद्यपि उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती थी, फिर भी उनको कभी कभी रुपयों की कमी पड़ जाती थी। इसलिए ये विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपना काम चलाते थे। निर्धनता उनके मार्ग में बाधा न हो सकी। विश्वरैया के मन में इंजीनियर बनने की तीव्र इच्छा थी। इसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी, पर विश्वरैया ने साहस नहीं छोड़ा। उनके अध्यापक ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और उनकी सहायता की। ये पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए। 3 वर्ष तक उन्होंने बहुत परिश्रम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि ये इस परीक्षा में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रथम आए। विश्वरैया की इच्छा पूरी हुई। अब उन्हें बम्बई में सहायक इंजीनियर का पद मिल गया। उस पद पर उन्होंने बड़ी कुशल और परिश्रम से काम किया। कुछ ही वर्षों में वह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए। तभी उन्होंने सिंध नदी पर सक्खर बांध बनवाया। यह देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी उनकी योग्यता का लोहा मानने लगे। विश्वरैया की इस सफलता ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय युवक बुद्धि, योग्यता और परिश्रम में किसी से कम नहीं है। 24 वर्ष तक बम्बई सरकार की सेवा करने के बाद विश्वरैया ने यह नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने विदेशों की यात्रा की और वहाँ अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। जब वे स्वदेश लौटे तब हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें अपने राज्य का प्रमुख इंजीनियर बना दिया। उन दिनों हैदराबाद में बाढ़ों की बड़ी समस्या थी। विश्वरैया ने बाढ़ों को रोकने के लिए राज्य भर में जगह जगह बांध बनवाए। इसका परिणाम यह हुआ कि बाढ़ों का आना बंद हो गया और जो पानी बेकार बह जाता था वह सिंचाई के काम आने लगा। इससे कुछ ही वर्षों में सारे राज्य की काया पलट गई। पहले जहाँ कुछ भी नहीं उगता था, वहाँ अब हरी भरी फसलें लहलाने लगी। अब मैसूर के महाराज की दृष्टि इस सुयोग्य इंजीनियर पर पड़ी। उन्होंने विश्वरैया को बुलाकर अपने राज्य का प्रमुख इंजीनियर बना दिया। विश्वरैया ने सारे राज्य का दौरा करने के बाद यह निश्चय किया कि यदि कावेरी नदी पर
बांध बनाया जाए तो राज्य में सिंचाई की समस्या का हल हो सकती है। उन्होंने कृष्णराज सागर नामक बांध बनाया। इस बांध से राज्यों में नहरों का जाल बिछ गया। कुछ दिनों बाद महाराज ने उन्हें मैसूर राज्य का दीवान बना दिया। यह बहुत बड़ा पद था। उन्होंने राज्य की उन्नति के लिए शिक्षा, उद्योग और कृषि पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। शिक्षा की उन्नति के लिए उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। जगह जगह कल कारखाने लगवाकर उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया और भद्रावती नामक नगर में इस्पात का एक कारखाना खुलवाया। विश्वरैया सौंदर्य प्रेमी इंजीनियर थे। उन्होंने कृष्ण सागर राज के किनारे एक बहुत सुंदर बाग लगवाया जो आज वृंदावन बाग के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष देश विदेश के हजारों यात्री मैसूर और वृंदावन बाग की सैर करने आते हैं। वृंदावन बाग विश्वरैया के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। यही नहीं, उन्होंने मैसूर और बंगलौर को नए ढंग से बनाकर इस नगरों की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। जब देश स्वतंत्र हुआ, विश्वरैया 85 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, पर इस आयु में भी वे युवकों जैसा उत्साह और लगन के साथ कार्य करते थे। देश के नवनिर्माण की योजनाओं में भी उनका बहुत हाथ है। डॉक्टर विश्वरैया सच्चे देश सेवक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। 1961 में देश भर में उनकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई और सरकार ने उन्हें उनके नाम का एक डाक टिकट चलवाया। विदेशों से भी उन्हें बहुत सम्मान मिला। 14 अप्रैल 1962 को इस महान इंजीनियर का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि आज विश्वरैया हमारे बीच नहीं है, पर उनका जीवन हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा।